सब लोगों को मेरा प्रणाम। मैं आपका मित्र देवेश द्विवेदी, हस्तरेखा विशेषज्ञ, और हम उसी के बारे में बात कर रहे हैं। इससे पहले हमने उंगलियों के बारे में बात कर चुके हैं। शुभ उंगलियों में शुभ चिन्ह, तो शुभ चिन्ह के बारे में हमने सारी बातें कर ली। अब उंगलियों में कुछ अशुभ चिन्ह भी पाए जाते हैं, तो आज हम उसी के बारे में बताने जा रहे हैं आपको कि अगर अशुभ चिन्ह उंगली में पाए जाते हैं तो क्या क्या लक्षण हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम तर्जनी उंगली के बारे में बात करते हैं, जिसे हम गुरु की उंगली भी कहते हैं। अगर तर्जनी उंगली में तीसरे पौर पर या किसी भी पौर पर क्रॉस का चिन्ह मिले, जैसे ये जाल जैसा नुमा बना हुआ है, जाल जैसा अगर आपको दिखाई देता है, तो वह व्यक्ति अत्यधिक परिश्रम करता है पर सफलता प्राप्त नहीं होती। कहने का अर्थ है कि अगर ये किसी भी उसमें जाल जैसा मिलता है इसके पौर पे, गुरु की उंगलियों पे, तो वह व्यक्ति अत्यधिक परिश्रम तो करेगा, पर उसको जितनी परिश्रम करेगा उसको सफलता प्राप्त नहीं होती है। तो परिश्रम करता रहेगा बट उसको सफलता प्राप्त करने में दिक्कतें आती हैं। तो वो आप देख के बता सकते हैं कि ये उसमें दिक्कत हो सकती है, ये अशुभ चिन्ह है गुरु की उंगली में। फिर हम उसके बाद बात करते हैं मध्यमा उंगली। मध्यमा उंगली में अगर स्टार का चिन्ह, अगर ऐसा चिन्ह, स्टार का चिन्ह मतलब कि मध्यमा में तीसरे पौर पर, दाहिनी हाथ में तीसरे पौर पर अगर, या किसी भी पौर पर, तीसरे पौर पर या किसी भी पौर पर अगर स्टार का चिन्ह दिखाई देता है, तो वह मनुष्य, पालतू पशु, जंगली जानवर, किसी मनुष्य की लाठी, बंदूक, पिस्टल आदि हथियारों से मारा जाता है। बात समझे आप। और हमारे बहुत ही अच्छे एक नेताजी हैं जिन्हें हम लोग राष्ट्रपिता के नाम से जानते हैं, महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी जी के भी हाथ में, उंगली में, मध्यमा उंगली में यही चिन्ह पाया गया था। तीसरे पौर पर साफ साफ मतलब प्राकृतिक चिन्ह पाया गया था, उसी की वजह से उनको गोली लगी थी, ऐसा हमारे शास्त्रों में लिखा भी हुआ है। और उनकी उंगली में दाहिनी हाथ में देखा भी गया था कि मतलब कि मध्यमा उंगली के तीसरे पौर पर स्टार का चिन्ह था, तभी उनको गोली लगी थी हमारे महात्मा गांधी जी को। तो वही है कि कहा गया है कि पालतू पशु, जंगली जानवर, किसी मनुष्य की लाठी, बंदूक, पिस्टल आदि हथियारों से मारा जाता है, अगर उसमें ये साफ साफ प्राकृतिक रूप से अंकित हो स्टार का चिन्ह मध्यमा उंगली पर। तो ये बहुत ही एक महत्व चीज है जो मैंने आपको बताई हुई है। एक हमारे अच्छे नेताजी थे महात्मा गांधी, जो हमारे राष्ट्रपिता थे, उनके उंगली में भी ऐसा चिन्ह पाया गया हुआ है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं अनामिका उंगली। अनामिका उंगली सूर्य की उंगली। तो अगर उसमें त्रिभुज का चिन्ह, त्रिभुज जैसा चिन्ह अगर बना हो प्राकृतिक रूप से किसी भी पौर पर, तो वह अत्यधिक परेशान रहता है, वह विचलित रहता है, अत्यधिक परेशान रहता है वो इंसान, और ऐसे स्त्री से प्रेम करता है। वह ऐसे स्त्री से प्रेम कर लेता है जिसका विवाह या प्रेम पहले किसी से हो चुका हो और जिससे वह बदनामी भी झेलता है। कहने का अर्थ है कि वह अत्यधिक परेशान रहता है और ऐसे किसी स्त्री से वो प्रेम कर बैठता है या विवाह कर बैठता है जिसका पहले से ही प्रेम या विवाह हो चुका होता है। तो वो उस व्यक्ति को उस चीज से उसको मतलब कि बदनामी भी झेलनी पड़ती है, अगर अनामिका उंगली में त्रिभुज का चिन्ह प्राकृतिक रूप से साफ साफ दिखाई दे तो। फिर उसके बाद हम लोग बात करते हैं कनिष्ठिका उंगली पे, जो बुद्ध की उंगली बोली गई है, आपकी उंगली। अगर उसमें ऐसा जालदार रुमा, जैसे ये बनाया हुआ है मैंने, जालदार रुमा अगर चिन्ह दिखाई दे किसी पौर पर, तो वह दुर्घटना हो सकती है और मृत्यु तक जाने की संभावना रहती है। अगर दाहिने हाथ में जाल का चिन्ह दिखाई दे कनिष्ठिका उंगली के तीसरे या पहले दूसरे पौर पर, तो उसको, उस व्यक्ति की दुर्घटना भी हो सकती है और मृत्यु तक जाने की संभावना रहती है, मतलब मृत्यु तक हो सकती है ऐसे व्यक्ति में, ऐसे मनुष्य में अगर ऐसी प्राकृतिक रूप से अगर चिन्ह दिखाई दे तो। अगर वही और त्रिभुज का भी चिन्ह दिखाई दे, कनिष्ठिका उंगली में ही त्रिभुज का भी चिन्ह दिखाई, तो वह नए या अजनबी व्यक्ति से धोखा खाता है। तो ऐसे व्यक्ति को, जिसके भी व्यक्ति को में त्रिभुज का चिन्ह बना हो कनिष्ठिका उंगली पर, तो ये कोशिश करना चाहिए उसको नए व्यक्तियों से और अजनबी आदमियों से दूर रहना चाहिए, क्योंकि कभी कदार देखा गया है हमारे में कि वो अजनबी, मतलब कि अजनबी व्यक्ति या नए व्यक्ति से धोखा भी खा सकता है। तो ये आप देख के बता सकते हैं। अगर ये सारी ये चीजें अगर चिन्ह दिखाई दे और शुभ उंगली पे, तो वो आप बाकायदा
बता सकते हैं। मतलब कि अगर मतलब कि जो पौर होते हैं तीसरे पौर को ज्यादा वो कहा गया है, तीसरे पौर पर अगर आपको प्राकृतिक रूप से अशुभ चिन्ह दिखाई दे तो वो ज्यादा अफेक्ट करता है, लेकिन करता तीनों भाग में है, लेकिन तीसरे पौर में ज्यादा उसको कहा गया है। तो ये रहा आज मेरा मतलब बताने का कि मतलब कि अशुभ चिन्ह अगर अगर उंगलियों में बने हो तो क्या क्या फल मिल सकते हैं आपको। इससे पहले हमने बात की थी शुभ चिन्ह की, आज मैंने सारी उंगलियों के एक ही बार में सारा बता दिया है शुभ चिन्ह के बारे में। तो आप लोग नोट भी बना सकते हैं और बता भी सकते हैं। अगर किसी को कुछ भी पूछना हो तो मुझे कमेंट करिए, मेरा नंबर है, उसमें मुझसे संपर्क कर सकते हैं आप। और किसी को भी हस्तरेखा सीखनी हो या दिखाना हो, पर्सनली कुछ जानना हो तो मुझसे आप भी संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, सब लोगों को मेरा प्रणाम। राधे राधे।